जोहार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल E2Com पे। तो आज हम लोग जानेंगे कि पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स अपना रीएडमिशन कैसे करवाएं। क्योंकि ये प्रोसेस ना आपको BVMKU के वेबसाइट पे मिलेगा और ना ही आपको चांसलर पोर्टल पे मिलेगा। तो इसमें सेमेस्टर 3 के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि हम लोग इसको कहाँ से करें एडमिशन्स और कैसे करें। तो चूँकि अभी जो है रीएडमिशन्स का कंफर्म डेट जो है निकाल दिया गया है कि इसमें से होगा, लेकिन हमारे वेबसाइट पे अभी अपलोड नहीं किया है इसको। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से करेंगे। सिर्फ वो ऑप्शंस अभी हमारे पास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही साइट पे उसको अपडेट कर दिया जाएगा तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास आ जाएगा। तो उसको जानने से पहले हम लोग ये चीज़ को जान लेते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट जो है आपका रोल नंबर, आपके मतलब रोल नंबर जो है आपका क्लास रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए। और नहीं तो आप इस सब को लेके बैठिए, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने का नहीं होगा, बस आपको वहाँ पे डालना है। तो इसमें 4 प्रकार का कैटेगरीज में बांटा गया है, एक प्रैक्टिकल, एक नॉन प्रैक्टिकल। जिसमें बॉयज़ का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें बॉयज़ का एक अलग कैटेगरीज है, प्रैक्टिकल है और गर्ल्स का है तो वो अलग कैटेगरीज है। अगर नॉन प्रैक्टिकल है तो उसमें नॉन प्रैक्टिकल वाले बॉयज़ का एक अलग कैटेगरीज है और नॉन प्रैक्टिकल गर्ल्स के लिए अलग कैटेगरीज है। तो ये चारों को अलग अलग करने के पीछे भी एक कारण ये है कि प्रैक्टिकल वालों को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है, बॉयज़ को थोड़ा ज़्यादा लगता है, गर्ल्स को थोड़ा कम लगता है तुलना बॉयज़ की। और नॉन प्रैक्टिकल वालों को भी उसी प्रकार से है, प्रैक्टिकल का चार्ज उन लोगों को नहीं लगता है, प्लस जो बॉयज़ होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है गर्ल्स से। तो इसलिए इसको 4 कैटेगरीज में चुना गया है। तो जब आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि आपका जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बाकी मैं आपको सारा प्रोसेस बता देता हूँ और ये सब कैसे कब का कहाँ कहाँ क्या चीज़ आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियोस को देखिएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं हम लोग के अपने वेबसाइट पे। तो वेबसाइट जो सबसे पहले तो हम लोगों को गूगल पे जाना है और ये काम सारा मैं फ़ोन पे ही करूँगा। और क्योंकि कंप्यूटर तो सबके पास अवेलेबल नहीं होता है और उतना एफर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो लोग अब साइबर पे जाए और ये करें। लेकिन हाँ, आपको प्रिंट तो लगेगा, क्योंकि वो कॉलेज पे सबमिट करना होता है या और फिर आपको अपने पास भी एक प्रूफ के ये पे रखना होता है। तो वो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को कर सकते हैं, इट्स डजेंट मैटर। तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं गूगल में और गूगल में जाके सर्च करेंगे हम लोग SBI कलेक्शन। ये जो है वेबसाइट SBI कलेक्शन, ये चीज़ को याद रखिएगा। हम लोग जो पेमेंट करेंगे कलेक्शन में करेंगे, SBI ऑनलाइन नहीं, SBI कलेक्शन में। तो चलते हैं हम लोग अपने गूगल पे। SBI कलेक्शन आप जैसे ही करते हैं तो ऊपर में ही आपका वो वेबसाइट आ जाएगा, उसको करना है। यहाँ पे आपका आई हैव रीड वाले को इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रक्शंस है, मतलब जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग अपने जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। आई थिंक ऑलमोस्ट झारखंड से ही होंगे। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से किस चीज़ में आपको पेमेंट करना है। इतने सारे सर्विस प्रोवाइडेड है कि आप उसमें फ़ंड को दे सकते हैं। तो चूँकि अब हम लोग का एजुकेशन पर्पस में है, ठीक है, तो हम लोग इसको एजुकेशन पे देंगे और गो। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शंस आएगा कि आप कौन सा कॉलेज पे, स्कूल पे आप देना चाहते हैं। तो अब हम लोग पीजी सेमेस्टर 3 की बात कर रहे हैं तो वो जो है BVMKU का रहेगा। तो हम लोग विनोद बिहारी महतो कोलंचन यूनिवर्सिटी धनबाद को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही हम लोग आगे पहुंचेंगे तो ये हमारा एक पेमेंट कैटेगरीज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको DLC दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको रीएडमिशन का एक और कॉलम दिखाई देगा जो सभी पीजी स्टूडेंट्स, वहाँ पे सिर्फ आपको पीजी सेमेस्टर 3 दिखाई देगा। उसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा
तो आपको एक और जो है विंडो ओपन होगा जिसमें आपको अपना कैटेगरीज चूज़ करना है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल, वो वाला। ये देखिए इसमें इस प्रकार से आपके पास आएगा, ये प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल। इसमें से चारों में से जो आपका प्रैक्टिकल है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और जिसका नॉन प्रैक्टिकल है वो ये कर लेंगे। फीमेल कैंडिडेट जो है वो नीचे वाले को और मेल वाले ऊपर वाले को। इस प्रकार से जो है आप जिस प्रकार से आपका वहाँ पे आता है, मेल अगर ऊपर आता है तो ऊपर वाले, यानी मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग है, उसको ध्यान से उसको ये कर लेना है। अब जैसे इस तरह से फॉर्म ओपन हो रहा है आपका, तो यहाँ पे आप अपना नाम, पिताजी का नाम, आपका जो डिपार्टमेंट है वो, क्लास, रोल नंबर, उसके बाद फिर आपको यहाँ अपना जेंडर ये करना है, सेमेस्टर चूज़ करना है, ठीक है। तो चूँकि ये फॉर्म जो है ये डीएलसी वाला है, इसलिए सारा सेमेस्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको बस सेमेस्टर 3 दिखाई देगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेशन चुनना है, आपका जो सेशन है वो, आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे डीएलसी फ़ी दिखाई दे रहा है जो 100 रुपीज़ फिक्स है। तो यहाँ पे आपका जो है ये फिक्स अमाउंट जो है वो चेंज होके, अगर प्रैक्टिकल है तो कुछ और आपका अमाउंट रहेगा, नॉन प्रैक्टिकल का कुछ और अमाउंट रहेगा। तो वो फिक्स अमाउंट जो है यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट कीजिएगा उसके प्रोसेस में जो है आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये नीचे के जो कैप्चा है, जो इमेज कैप्चर्स, इसको जो है आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद फिर इसको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद मैं फटाफट से इसको कर देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या आता है। तो इसके बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आएगा, इसको आपको कंफर्म कर लेना है। अब जैसे कंफर्म कीजिएगा तो ये हमारा पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। तो पेमेंट में अगर आप SBI ये से करते हैं तो 11.8 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। रुपए कार्ड से करते हैं तो फिर आपका 0 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 12.98 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्रेडिट किया जाएगा, लिया जाएगा। और ये सब सारी चीज़ है। और अभी तो हम लोग का UPI बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है इसको UPI को 0 रुपीज़ ही चार्ज करके रखा हुआ है, तो वो 0 रुपीज़ ही चार्ज करेगा। और देखिए ऊपर में एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है UPI इज़ नॉट अवेलेबल बिटवीन 20 to 30 आवर्स। ठीक है, इस दौरान आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको जो पेमेंट करना है, ये जो समय है, इससे पहले करना है या तो इससे बाद करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेमेंट करने के बाद आपके पास एक सक्सेसफुल का ये आएगा और पूरा आपका डिटेल्स जो है उसमें शो होगा। और शो होने के बाद उसको जो है आप अपने फ़ोन पे PDF के माध्यम से उसको सेव कर लें, और नहीं तो प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकाल लें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, UPI चाहे NEFT से, चाहे आपका जो है SBI ब्रांच से जो आप पेमेंट कीजिएगा, तो ये तीनों पेमेंट में आपको ये ध्यान में रखना है कि इस समय पे वो ना हो, क्योंकि इस वक्त वो अवेलेबल नहीं होता है। इस दौरान अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो अगर आपका पेमेंट फंस जाता है, अगर पेमेंट तो हालांकि वो होगा नहीं, पेमेंट अगर फंस जाता है तो आपको रिफ़ंड भी नहीं किया जाएगा। इसलिए जो है इस दौरान आपको पेमेंट नहीं करना है, इससे पहले ही करना है, इससे या तो इसके बाद करना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बिना देखिए इसको इग्नोर मत कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर आपका अमाउंट जो है वो फंस जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर इस प्रकार के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट प्लीज़ कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियोस आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। और हाँ, अगर ये यूज़फुल वीडियोस है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।